तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की खबरों का जिक्र करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम धामी का लंदन दौरा है। जी हाँ, उत्तराखंडी लोकगीतों में लंदन झूमता हुआ नजर आया। सीएम धामी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम इस दौरान किया गया है। सीएम धामी का प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से आह्वान भी इस दौरान नजर आया। साल में एक बार अपने प्रदेश जरूर आइए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते दिन लंदन पहुंचे हुए हैं, जहां उत्तराखंड के निवासियों ने सीएम धामी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया था। लंदन में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों की ओर से गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोकगीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। स्वागत कार्यक्रम में मौजूद तमाम प्रवासी भारतीय उत्तराखंड के पारंपरिक परिधानों में नजर आए। इस मौके पर सीएम धामी ने लंदन में रह रहे तमाम प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर्स समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, लंदन में उत्तराखंड के लोगों की इतनी बड़ी तादाद में उपस्थिति देखकर ये लगता है कि यूके में भी उत्तराखंड का छोटा सा यूके बसता है। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रवासी उत्तराखंडियों से आह्वान करते हुए कहा है कि वो साल में एक बार अपने प्रदेश उत्तराखंड जरूर आएं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत के मान, सम्मान और स्वाभिमान की बात भी कही है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे हुए थे और इस दौरान पारंपरिक अंदाज में प्रवासी उत्तराखंडियों ने उनका खूब स्वागत भी किया, मनोहार भी करते नजर आए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। अनुज, देखिए प्रवासी उत्तराखंडियों ने लंदन की धरती पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को घर की याद दिला दी और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से भाव विभोर थे वो भी नजर आ रहा था तस्वीरों में। क्या लगता है कि जिस दृष्टि से, जिस दृष्टिकोण और लक्ष्य के साथ में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लंदन, वो दृष्टिकोण, वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल। जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल पुष्कर सिंह धामी कल लंदन एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पे उत्तराखंड के जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं उन्होंने जोरदार स्वागत किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। साथ ही साथ अगर बात करें कि उत्तराखंड के जो लोक त्योहार है या अगर बात करें पारंपरिक वेशभूषा है, जिसपे चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो पारंपरिक वेशभूषा उससे वहां के लोग मौजूद रहे एयरपोर्ट पे। अगर बात करें कुमाऊं की, जिस तरीके से बात करते पिछौड़े की अगर बात करें तो महिलाएं क्या करती हैं कि पिछौड़ा ओढ़ती है। अगर कोई त्योहार होता है या कोई नया कार्यक्रम होता है या कोई आता है तो उसमें महिलाएं पिछौड़ा ओढ़ती है। तो उस पारंपरिक वेशभूषा में लोग वहां पे नजर आए और काफी उत्साहित दिखे मुख्यमंत्री को अपने आसपास देखते हुए, आसपास अपने मौजूद रहते हुए मुख्यमंत्री को, और कई लोग सेल्फी लेते हुए नजर आए। तो कहा जा सकता है मुख्यमंत्री जब वहां पे लंदन पहुंचे तो वहां पे उत्तराखंड के जो प्रवासी उत्तराखंडी है वो वहां पे उन्होंने जोरदार स्वागत किया और रंगारंग कार्यक्रम भी किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर के जरूर बोला कि आप जिस तरीके से यहाँ रोड शो करने के लिए आए हुए हैं और जिस उद्देश्य से आए हुए हैं यहाँ पे, वो उद्देश्य आपका बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अगर बात करें जिस तरीके से आप बैठक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मीटिंग करना चाह रहे हैं, रोड शो करना चाह रहे हैं, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से निवेश की अगर बात करें, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में अगर बात करें, तो यहाँ के लोग वहां पे इन्वेस्ट जरूर बिल्कुल करना चाहेंगे। अगर आप एक बार बैठक करते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं वो वहां पे इन्वेस्ट के लिए जरूर राजी होंगे। साथ ही साथ अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बात और कही कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वाभिमान की बात करते हैं, अगर वो बाहर जाते हैं तो उस भारत का नाम अगर बात करें तो बिल्कुल ऊपर पायदान पर रखा जाता है, क्योंकि आप भारत के आए हुए तो आपको सबसे बड़ा मान और सम्मान, स्वाभिमान मिलता है। अगर बात करें उत्तराखंड को लेकर के तो यहाँ पे कई ऐसे रोजगार है। अगर उत्तराखंड की अगर बात करते हैं बाहर भी, तो उत्तराखंड को लेकर के लगातार लोग हमेशा मस्तक झुकाते हैं
क्योंकि चार धाम यात्रा की अगर बात करें, बाबा केदार की अगर बात करें, भगवान बद्री विशाल की अगर बात करें, गंगोत्री की अगर बात करें, तो पूरे विश्व प्रसिद्ध है चार धाम की यात्रा। तो कहा जाता है लोग भाव विभोर भी होते हैं और उत्तराखंड को काफी मान सम्मान देते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। उनके साथ एमएसएमई के जो सचिव हैं विनय शंकर पांडे वो भी मौजूद है, सीनियर आईएएस आर मीनाक्षी सुंदरम वो भी वहां पे मौजूद है, एमएसएमई के जो डायरेक्टर है रोहित मीणा वो भी उनके साथ गए हुए हैं, सूचना निदेशक बंशीधर तिवारी भी उनके साथ गए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का उद्देश्य काफी कुछ अलग ही है। साथ ही साथ उत्तराखंड में किस तरीके से निवेश आ सके इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार का जिक्र जरूरी, जहां पर गांधी परिवार को आमंत्रित किया गया था। सांसद रमेश पोखरियाल ने कांग्रेस को चुनौती दी है, खुलकर चुनावी मैदान में आए कांग्रेसी। पोखरियाल ने महिला आरक्षण विधेयक की तारीफ इस दौरान की। आपको बता दें कि हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गांधी परिवार को हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि हरिद्वार लोकसभा में इतना विकास हुआ है कि हर किसी की नजर हरिद्वार पर है, इसीलिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो भी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो खुलकर चुनावी मैदान में आ जाएं। फैसला जनता को करना है। सांसद निशंक ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की कयासबाजी पर पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया था। इस दौरान निशंक ने संसद के विशेष सत्र में पारित किए गए महिला आरक्षण विधेयक की तारीफ भी की, साथ ही सरकार की कई अन्य उपलब्धियां भी गिनाई हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, हरिद्वार हमारा बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। हरिद्वार दुनिया की राजधानी है आध्यात्म की, और हमने बहुत सुंदर सजा रखा है हरिद्वार। अब सबकी नज़र हरिद्वार पर आ रही है, तो सब आमंत्रित हैं ना, आओ तो आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। चुनना तो जनता ने है, तो मैं तो स्वयं ही निमंत्रण दे रहा हूँ लोगों को, आ सकते हो, जो आ सकते आ जाओ। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में पहला मिलेट आउटलेट खुला है। गंगा जैविक केंद्र का उद्घाटन असल में कृषि मंत्री और सांसद निशंक दोनों ने किया है। केंद्र और राज्य सरकार जैविक उत्पादों के साथ ही मिलेट्स को भी बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में जैविक उत्पाद और मिलेट्स का जिले का पहला आउटलेट खोला गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कैलाश गंगा जैविक केंद्र का उद्घाटन किया। गणेश जोशी जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विश्व के कई देशों में मिलेट्स को अपनाया जा रहा है। राज्य सरकार भी मिलेट्स और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई हरिद्वार से देखने को मिली है, जहां पर गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ज्वालापुर क्षेत्र में दबिश दी। तस्करी में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों पर मुकदमा भी चला है। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में सीएम धामी के नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। ज्वालापुर क्षेत्र में गांजे की तस्करी करते हुए एक महिला समेत 2 लोगों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चलें कि आरोपियों के पास से 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। आपको बताते चलें कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही है। इस दौरान एक महिला और एक युवक के गांजा बेचने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दिए और दोनों को मौके से पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से गांजा बरामद हुआ है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश भी किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव। संजय, क्या कुछ अपडेट साझा कर रहे हैं? पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, हमने देखा है कि लगातार उत्तराखंड में नशे को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खुद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2025 तक जो उत्तराखंड होगा, देवभूमि होगी, वो पूरी तरह नशे से मुक्त हो जाएगी। यही वजह है कि उत्तराखंड की जो पुलिस है समय समय पर कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र का है। यहाँ से एक महिला और एक पुरुष को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है और अब इनको जेल भेजा जा रहा है। बीते दिन से ही लगातार अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो नशे को लेकर पुलिस भी विशेष अभियान चला रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नशा अगर कोई भी कर रहा है या बेच रहा है उसको कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के रोशनाबाद में भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी काशीराम ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश संयोजक महक सिंह ने बताया कि प्रदर्शन के जरिए प्रदेश सरकार को चिताने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के ओर से SC ST OBC के बैकलॉग का विशेष अभियान चलाने का शासनादेश जारी होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को भेजा गया है और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार पूरे देश भर में संविधान यात्रा निकाली जा रही है। वो अपने अपने स्टेट्स के जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों पर संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे भी यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में कुछ समस्याएं हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर आज हम हरिद्वार ज़िले में संविधान यात्रा के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वो मुद्दे हमारे आज हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के जो है द्वारा जो हमारा ज्ञापन जाएगा, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन जाएगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से उत्तराखंड में बच्चे छात्रवृत्ति से जूझ रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड में अब तक बैकलॉग को नहीं भरा गया है, शासनादेश आने के बाद भी बैकलॉग को आज वर्तमान सरकार नहीं भर रही है। अगर बैकलॉग की भर्तियाँ निकाली जाएँ तो आज जो है जो बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार। तो वहीं दूसरी तरफ बेलड़ा पीड़ितों के धरने को बसपा का समर्थन मिला है। बसपा के विधायक धरने में शामिल हो गए हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है। बीते 18 सितंबर से रविदास घाट पर बेलड़ा के पीड़ित परिवार धरने पर बैठे हुए हैं। परिवार और समाज के लोगों ने अनुसूचित आयोग और शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बेलड़ा के पीड़ित परिवारों को उत्तराखंड बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिला। आज बेलड़ा के पीड़ित परिवार को बसपा प्रदेश अध्यक्ष अपनी टीम के साथ समर्थन देने पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अनुसूचित आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि अगर सरकार ने मांगों को मान लिया तो आज बसपा के सदस्यों को धरने में पीड़ित परिवार का साथ देने नहीं आना पड़ता। उन्होंने कहा कि बसपा पीड़ित परिवारों के साथ है और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता बसपा पीड़ित परिवार की आवाज बनकर सरकार को जगाती रहेगी। मांगे मान ली जाती या इनको न्याय मिल जाता तो बहुजन समाज पार्टी आज समर्थन देने क्या है के लिए आती। हम लोग इनके समर्थन में पूरा हमारे सारे विधायक पूरी बहुजन समाज पार्टी धरना स्थल पर पहुंची है। इनका पूरा समर्थन बहुजन समाज पार्टी पहले ही दिन से कर रही है। प्लांट अगर होती तो यहाँ आते हम दोनों गए। पूरी बहुजन समाज पार्टी आज से ही थोड़ा ही है भाई, ये तो पहले दिन से ही माननीय मोहम्मद शहजाद जी पहले दिन से ही और दूसरे दिन से हम लगातार सब अधिकारियों से सबसे लगातार बात कर रहे हैं। पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में 107 पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस के जरिए रुड़की स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ज़ायरीनों को रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी ज़ायरीनों के रहने खाने की व्यवस्था साबरी गेस्ट हाउस में की गई है, जहां वो सभी पाकिस्तानी ज़ायरीन 5 दिनों तक पिरान कलियर में रहेंगे
और उसके बाद साबिर पाक का दरगाह में चादर पोशी भी करेंगे। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन भी ज़ायरीनों पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान से आए ज़ायरीनों का कहना है कि हमें हिंदुस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पर 5 दिनों के लिए आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया है। कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 ज़ायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है, उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। तो कितने दिन तक रुकेंगे और वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास हैं और इनका वापसी का मूवमेंट 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। क्या लाहौरी एक्सप्रेस से आ रहे हैं, उसी से वापस जाएंगे? जी, उसी से वापस जाएंगे और जाने का समय अलग से आपको सूचित भी किया जाएगा। वैसे जो टेंटेटिव है वो उस दिन शाम को इनका मूवमेंट होगा, तो उस दिन भी हम लोग यही इंतजाम अपनी सुरक्षा के करेंगे ताकि यहाँ से वो सकुशल वापस किए जा सके। देखिए, इन लोगों की रहने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की हुई है और कलियर मेले के एरिया के अंतर्गत जो धर्मशालाएँ वगैरह हैं उसमें ही इनका इंतजाम किया जाता है। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर क्षेत्र में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के नाम पर लोगों को भ्रमित यानी कि गुमराह करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा डेंगू से बचाव के लिए महाजागरूकता अभियान भी विभाग की ओर से चलाया जाएगा। इस मामले में न्यूज इंडिया ने हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हरिद्वार जनपद में डेंगू का कोहराम लगातार जारी है। डॉक्टर मनीष दत्त सीएमओ हरिद्वार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आज बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से हालात बने थे, वो चाहे रुड़की हो, लक्सर हो, भगवानपुर क्षेत्र हो, झबरेड़ा हो, मंगलोर हो या फिर प्रॉपर हरिद्वार नगर, डेंगू की एक्चुअल पोजीशन क्या है आज की डेट में? अभी आज की डेट में हमारे पास 380 केस हैं डेंगू के जनपद में, जो एलाइजा पॉजिटिव है। जी देखिए, बुखार केसेस बहुत आ रहे हैं, नो डाउट। पोस्ट बरसात डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता भी है हमेशा, लेकिन इस समय वायरल भी है प्लस टाइफाइड केसेस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर जो मरीज जिसे बुखार है उसे डेंगू ना समझा जाए। डेंगू कन्फर्मेटरी टेस्ट एलाइजा है जो हम लोग अपने मेला अस्पताल हरिद्वार और रुड़की में कर रहे हैं। ये बिल्कुल है कि डेंगू इस समय बहुत है, आ गई। हमें 1.5 महीने करीब लगभग 15 नवंबर तक हमें सबको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर 20 डिग्री या उसके आसपास नहीं आता तब तक डेंगू का लार्वा मच्छर बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैं तो आपके माध्यम से सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपना घर, अपने घर के आसपास, अपनी छत, अड़ोस पड़ोस को देख के रखें। कहीं भी अगर कोई साफ़ पानी आपका जमा हुआ है, रुका हुआ पानी है जो, उसे खाली करें। बर्तन को जिस भी चीज़ में है जमा उसे खाली करें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया का लार्वा जो भी पनपेगा वो सफ़ेद पानी में पनपेगा। लोगों में भय भी है और कुछ प्राइवेट चिकित्सालय के द्वारा ये हमें भी खबर आई थी, इस तरह से भय दिखा करके भर्ती किया जा रहा। हमने एक टीम बनाई हुई है अपने ऑफिस से और उस टीम ने रेगुलर विजिट भी किया है, अभी भी कर रहे हैं रेगुलर विजिट, लेकिन इस तरह की संभावना कम रहती है। ये जरूर है कि प्लेटलेट जितना हम कहते हैं कि अगर 10,000 प्लेटलेट है तभी भर्ती करें, अगर आवश्यकता हो उससे पहले तब भर्ती करें। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।